ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा। जय शंकर पार्वती। जय महादेव। जय गुरु पार्वती। जय। आज मैं कोटि रुद्र संहिता का 19 से 20 अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। केदारेश्वर तथा भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बदरिका श्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की कि शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को ये दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वह दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित बलय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वो उस बलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उसके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वह भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल भी लेने से पश्चाताप
मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर प्रभु शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वो स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वो सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वो महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहा पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों रहती हो? मैं यहाँ सब जानना चाहता हूँ। अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। आपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वह बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वह दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इन पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुखी से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बतलात मेरे साथ समागम किया। फिर वह मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी को भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराध को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वो मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर,
कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वो काम रूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर को प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब समगिणियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उसके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दोनों दिनों उनकी साध्वी पत्नी राज वल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वह दंपति अन्यायन भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबके कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे दे दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वो वेदों शास्त्रों स्तुतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपके कुछ भी अज्ञात नहीं है।
प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेह कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, काम रूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मांडों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वह सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेशन ने पार्थिव सिंह के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही वो राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभिष्ट नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव शंकर का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही ये व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूँगा, इसलिए भक्तों को सुख देने के वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने
वाले महेश्वर मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। सुने मुने ये सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उस सारे राक्षसों को दुगध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वास्थ्य हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। ये देश निंदित माना गया है। यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। कोटि रुद्र संहिता का आज 19 से 21 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना जी। गुरु जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। शिवपुराण पढ़ने में जो भूल चूक हुई हो भोलेनाथ माफ करना। जय गुरु पाक। जय।